दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद दामा और आप हवाएं देख सकते हैं कि किस इस समय मध्य प्रदेश के भागों पर किस तरह से चल रही हैं। जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर था वो छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंच चुका है। कल तक 17 अगस्त तक आगे विदर्भ के और भागों पर जो है वो आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के भागों पर कई इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं है, क्योंकि राजस्थान के भागों से इस तरह से मानसूनी ट्रफ मध्य प्रदेश के मध्य भागों से होकर गुजर रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश के मुकाबले पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश जो है ज्यादा होने की संभावनाएं जो है फिलहाल के अपडेट के अनुसार हमें नजर आ रही है। और देखिए, सिस्टम भी इस समय कहीं बने हुए हैं और मैं आप सभी भाइयों को सिस्टम भी दिखलाऊंगा। फिलहाल देखिए, मध्य प्रदेश पर ये 17 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है। आईएमडी ने पश्चिमी मध्य प्रदेश पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तेलंगाना और महाराष्ट्र के भागों पर रेड अलर्ट जारी है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश पर ऑरेंज अलर्ट है और जो सिस्टम है वे किस प्रकार बने हुए हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो मानसून की ट्रफ है वह राजस्थान के भागों से होकर और पश्चिमी मध्य प्रदेश के मध्य भागों से होती हुई इस लो प्रेशर एरिया तक बनी हुई है, जो कि इस समय छत्तीसगढ़ के भागों पर है। कल तक ये महाराष्ट्र के विदर्भ के भागों पर पहुंच जाएगा और जो बारिश की गतिविधियां है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर और इन मध्य भागों पर भी काफी जोरदार होने की संभावनाएं है। इसके अलावा भी एक ट्रफ गुजरात के भागों से यहाँ पर दक्षिणी भागों पर बनी हुई है और एक और सर्कुलेशन इस समय महाराष्ट्र के मुंबई के आसपास के भागों पर यह बना हुआ है। तो काफी जोरदार बारिश मध्य प्रदेश के कई भागों पर होने की संभावनाएं आने वाली 17 अगस्त में भी है, 18, 19, 20 अगस्त तक है। कई भागों पर जोरदार बारिश जो है ये सिस्टम करने वाला है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर 17 अगस्त में किस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होगी और आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी दोस्तों नजर डालेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, छिंदवाड़ा है। इन जिलों के कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं। कुछ भागों पर काफी जोरदार भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। वार्निंग भी बतलाऊंगा किन किन जिलों पर है, हालांकि बहुत कम भागों पर है लेकिन कल तक बढ़ सकती है। नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सिवनी और बालाघाट, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना के भागों पर भी। यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम 1-2 भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। जबकि मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगन, सिद्धि, सिंगरौली, महर, उमरिया, शहडोल के भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है। बादल जरूर यहाँ पर आते जाते देखने को मिलेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या बूंदाबांदी से अधिक हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की भी 1-2 भागों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। कुल मिलाकर इन भागों पर ज्यादा बारिश की जो संभावनाएं हैं वो दोस्तों नहीं है। सबसे अधिक इन भागों पर है, उससे कम इन भागों पर है और सबसे कम इन भागों पर है। और जो आईएमडी ने जो वार्निंग दी है वो दी है, जो भारी बारिश की वार्निंग है वो खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर के 3 जिलों पर है भारी बारिश की। हालांकि ये जो संभावनाएं हैं बढ़ सकती है बड़वानी, धार, इंदौर, देवास के और बैतूल, हरदा, नर्मदा के आसपास के भागों पर भी। और काफी तेज बारिश होने की संभावना है झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, छिंदवाड़ा के भागों पर है। इन पर भी काफी अच्छी तेज बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। वार्निंग जो मिली है येलो अलर्ट की इन पर है और ऑरेंज अलर्ट की इन पे है। तो काफी अच्छी बारिश मध्य प्रदेश के कई भागों पर 17 अगस्त में होने की संभावना है और इन भागों पर संभावनाएं दोस्तों फिलहाल के अपडेटों के अनुसार कम है। तो अब आगे के अपडेट भी देखते हैं कि किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है। तो ये 18 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है। 18 अगस्त में भी मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर काफी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, पश्चिमी भागों पर भी और दक्षिणी पूर्वी भागों पर भी और दक्षिणी पश्चिमी भागों पर भी, उत्तरी भागों पर भी। और 19 अगस्त की अगर बात करें, 19 अगस्त में पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। पूर्वी भागों पर भी कई इलाकों पर तेज बारिश होने की संभावना है और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। सिस्टम लगभग आगे जो है वो बढ़ चुका होगा, हालांकि कमजोर हो चुका होगा, सर्कुलेशन की श्रेणी में आ चुका होगा। 20 अगस्त में भी मध्य प्रदेश के भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि वो सिस्टम आगे बढ़कर इस सिस्टम में यहाँ पर मर्ज हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी महाराष्ट्र के भागों पर है। यहाँ पर मर्ज होती है तो कुछ पावरफुल सिस्टम बनेगा और उसके कारण जो मानसूनी ट्रफ है वो नीचे रहेगी। मॉइस्चर जो मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा तो दक्षिणी भागों पर काफी हैवी रेन यानी कि भारी अच्छी तेज बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर बनी रहेगी। इसके अलावा 21 अगस्त में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर जो है बारिश होने की संभावना है। 22 अगस्त में बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर
कम रहेगी, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर तेज हवाएं चलती रहेंगी, काफी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं और बारिश की गतिविधियां होने की भी संभावनाएं बनी है। उस समय तक बंगाल की खाड़ी पर भी मौसमी सिस्टम जो है वो बन चुका होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर 23 अगस्त में भी उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 24 अगस्त में भी उत्तरी और पूर्वी कुछ भागों के जिलों में बारिश हो सकती है और 25 अगस्त से फिर से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ेंगी, क्योंकि एक सिस्टम राजस्थान के भागों पर बनेगा और दूसरा जो बंगाल की खाड़ी पर बनेगा वो उड़ीसा के उत्तरी भागों पर होगा। तो दोनों तरह से फिर से मॉइस्चर पहुंचेगा और मानसूनी ट्रफ इस तरह से बनी रहेगी। तो मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश जो है कई इलाकों पर जोरदार होने की संभावना फिलहाल के अपडेटों के अनुसार जो है वो नजर आ रही है। तो आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार।